जय हिंद साथियों, लगता है हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की पब्लिक को आज रोटी नहीं मिली है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया डिजिटल भारत बन चुका है। इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है कि इंडिया का एक आदमी पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है और पाकिस्तान आज भी गधे बेच रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जो स्कूल के अंदर है वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती और वो मुझे भी नहीं समझता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं, पाकिस्तानी ये करते हैं, पाकिस्तानी वो है, पाकिस्तानी वो है। ये खुद हम लोगों ने अपनी इमेज खराब की। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट नहीं है तो फील्ड में क्या होगी, उसकी क्या वजूहात आपने नोट की हैं? वजूहात यही है कि जो हमारे रवैये हैं, जैसे अब कोई लड़की जा रही है अब उसे देखी जाएंगे, ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या है। अब वहाँ पे भी है, हम लोग अब जर्मन पहुँच गए हैं, पाकिस्तानी अब जर्मन पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उन्होंने रुकना। वहाँ पे तो अब थोड़ा सा तो एटिकेट्स दिखाओ कि हम लोग भी हैं इज्जतदार इस्लामी कंट्री से हम लोग। पैसा बहुत हो गया ना ये इंडिया में भी आजकल। तो आप अगर इंडिया के आरएसएस वगैरह, जैसा कि हडसन इंस्टीट्यूट में पैसे देके उन्होंने कॉन्फ्रेंस करा ली, ट्राइंग टू पेंट आरएसएस एज इफ इट्स अ वेलफेयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की चीजें करने लगे। तो राधा कृष्णमूर्ति को पैसे का बड़ा शौक है। उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। वो प्लान कर रहा था टू रन फॉर द सेनेट, लेकिन वो कांग्रेस की प्राइमरी मतलब ही इज गॉन, ही इज नॉट इन द कांग्रेस एनीमोर। तो उसके बाद रो खन्ना को भी शायद लालच हुई, ही वेंट टू इंडिया एंड ही मेड सम स्टूपिड कमेंट वहाँ जाके, लेकिन आने के बाद काफ़ी उसकी क्रिटिसिज्म हुई एंड देन ही रियलाइज कि ये नहीं होगा। देखिए कितना भी आप इंडिया राइट विंग इंडिया, मोदी ट्रम्प ये वो कर लें, एक भी रिपब्लिकन इलेक्टेड बंदा नहीं है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। इंडिया के अंदर अभी ब्रिक्स कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टरों की वहाँ पे बैठक हुई है और एग्रीमेंट भी उसके अंदर बहुत सारे हुए हैं। ब्रिक्स कंट्रियों के जितने भी मेंबर थे उनके सबके फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है। मतलब ब्रिक्स दुनिया के अंदर एक नाम है, उसके अंदर पांच से ज्यादा परमानेंट मेंबर हैं और अभी कोई इस तरह की कंट्री है जो उसके मेंबर बनना चाहते हैं, जिसके अंदर ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है। ये परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स कंट्रियों के। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो है इंडिया के साथ जो फॉरेन कंट्रियां इतने ताल्लुक में है ना, वो इसलिए है कि वो एक इंडिया अपनी आवाम के साथ है, वहाँ सहूलतें उनकी आवाम कर रही है वहाँ गुजारा। अभी जो भी जंग चल रही है एशिया में कहीं महंगाई नहीं हुई सिवाय पाकिस्तान के। सही है भाई, लेकिन बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह के अंदर इन्फ्लेशन तो बड़ी है, थाईलैंड के अंदर भी तो यहाँ तबाही मची है महंगाई की। हाँ, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही बढ़ी ना मेरे भाई। दूसरा, और मुल्कों में महंगाई होती है वहाँ की आवाम बाहर आती है, पाकिस्तान की आवाम बाहर ही नहीं आती। ठीक है आवाम यहाँ की, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आवाम ही सबसे बड़ी चोर है। जैसी कौम वैसे हुक्मरान, आवाम चोर तो हुक्मरान भी चोर मिलेंगे। फिर आवाम सही पकड़ेंगे, आवाम कैसे चोर है? आवाम ऐसे चोर है। ये एक दफा का मैंने वाकया है कि मैं एक जगह कहीं खड़ा हुआ था तो पुलिस वाले खड़े हुए थे, 2-3 ट्रैफिक पुलिस वाले। मैंने ऐसे उनसे सवाल कर दिया कि यार तुम लोग जो हो रिश्वत लेके जाने देते हो आवाम को, रूल तोड़ती है, कानून तोड़ती है। तो उस पुलिस वाले ने पता क्या कहा कि ये हराम खोरी पे हमें आवाम नहीं लगाया है, आवाम देती क्यों रिश्वत? हाँ, आवाम अपनी जान छुड़ाती है। लेकिन एक बेचारा फंस गया बंदा, वो क्या करे? फिर रिश्वत दिलाओ, उसके पास कोई चारा ही नहीं होता। थाने जाए, अपना जो भी कानूनी कार्रवाई वो करे, फिर बाहर आए, अपनी जान क्यों छुड़वाते हैं? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये है ना सारी बात। तो मेरे भाई, लेकिन फॉरेन रिलेशन जो है इंडिया के, वो दुनिया के साथ कैसे मजबूत होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह आप समझे? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भी वहाँ पे गए, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लावरोव वो भी वहाँ पे गए। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? इंडिया के दुनिया के साथ ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं ना इंडिया, इसकी वजह यही है। इंडिया जो है ना, इंडिया अपने ताल्लुकात कायम कर रहा है छाने के लिए, हर किसी को बुला रहा है, हर किसी से तिजारती जो भी मसले मसाइल है शेयर करता है, मशवरे करता है और वो उनको फिर रिजल्ट भी देता है आगे। लेन देन तो चलता है ना, जिस तरह इंडिया की जीडीपी भी अभी ग्रो कर रही है। यही सीन। अब हमारे वाले बस अपनी जेबें भरते रहो,
वो इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से आगे निकल गया इंडिया। अब उसमें क्या उनका राज है ये मैं तो नहीं जानता। ब्रिक्स जो कंट्री हैं, ब्रिक्स कंट्रियों को इंडिया के अंदर मीटिंग हुई है, फॉरेन मिनिस्टर जितने भी ब्रिक्स कंट्री के सब इंडिया के विजिट के ऊपर हैं। क्या समझते हैं इंडिया के दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? आप समझिए कि दुनिया की जो हाफ पावर गजब बेइज्जती है। नहीं, दरअसल बात यह है कि ये हम ये नहीं कह सकते कि वो ईरान ने किया है, क्योंकि हमारे जो हमारा मेन जो दुश्मन है ना वो इंडिया है। इंडिया हमें किसी भी तरफ से ना हमें अटैक कर सकता है। सर साले का खोपड़ी तोड़ साले का। से कहते हैं कि उसने ईरान ने किया है, क्योंकि हम ऐसा माने कर चुका है, ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ईरान ने किया है। कहना क्या चाहते हो? सही है, लेकिन हम आपकी बात मानते हैं। मैं आपकी बात से ना बड़ी मजामत करता हूँ कि ये आप जो कह रहे हैं ना कि ईरान ने किया, ईरान ऐसा मुल्क है नहीं है। अगर किया भी होगा तो वो मदद करेगा। वो हमारे पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो तो हमारे साथ इतनी सपोर्ट करता है। वो कैसे हमारे साथ दुश्मनी कर सकता? हमारा तो दुश्मन है ही नहीं। आपको मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो लड़ते नहीं है। अगर उसने ईरान ने कोई मसला किया तो वो हमारे हुक्मरानों से माफी मांगेगा। अगर कोई तरह मैं डेंटिस्ट हूँ। जबरदस्त। सर आपके अकॉर्डिंगली हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके मेरे हिसाब से, चूंकि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है इंडियन मुस्लिम्स के साथ, 2022 में मेरा हज के सिलसिले में जाना हुआ था। तो ऑब्वियसली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा ओपनली नहीं प्रैक्टिस कर सकते, और वो इस चीज़ को बड़ा सराहते हैं कि आप लोग बड़े आसानी से, बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमारी जो पाकिस्तानियों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग बड़े जो है ना इंडिपेंडेंट होकर सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो कहते हैं अब जो गवर्नमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ओपनली किसी को नहीं बता सकते कि वो जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बेचारे इतने दब चुके हुए हैं, और उनको इतना दबा दिया गया है कि वो उनको शो करना पड़ता है कि भाई हम देखो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने वतन। इंडियन खातून की वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। वो यही कह रही थी कि बार बार मोदी सरकार, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारे भाई हैं। एज अ मुस्लिम वुमेन वो ये कह रही थी कि हमें नरेंद्र मोदी के होते हुए कभी भाई की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमारे तमाम हकूक पूरे करते हैं। और हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको? सियासतदान है कौन है? असल नाम बताए ना उनका, जो सियासत कर रहे हैं। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे हैं उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे? उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार? मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। आप मोबाइल बेच के ये सामान लेके जा रहे हैं? नाम इनको ले, माफ नहीं करेगी। नाम इनको ले रहा। जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाया। हमारी हुकूमत जो हमारी हुकूमत है ही नहीं है, हमारी हुकूमत ही नहीं है वो। सर हम ये बात कर रहे हैं कि 78 इयर्स हो गया हमें पाकिस्तान बनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया था। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, और हम लोग आज ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। आपकी बात ये क्या हो गया? आपकी बात ठीक है। बात ये है कि जो हमारी जितनी वाम है 24-25 करोड़, ठीक है। बात ये है कि ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकते। ठीक है। अभी 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से 20-25 लोग नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। आप उनका नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं यार कितने दिन और जी लोगे? 10 दिन जी लोगे, 10 साल जी लोगे, 100 साल जी लोगे, फिर एक दिन मरना। क्या बात करता है यार? मरना नहीं है आपने। कितनी जिंदगी है, कितनी लंबी जिंदगी है। हम ये बात कर रहे हैं कि आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने जा रहा है। उसकी तो हम बात ही नहीं ना कर रहे। हमें तो अपने घर की फुर्सत नहीं मिल रही। जो खाने पीने वाली चीज है, हमारा तो दिमाग खुद का काम करना छोड़ गया है। कोई बंदा भाई हम तो शुरू होते खत्म हो गया यार। कोई बंदा बोल ही नहीं रहा। इतना खौफ है, इतना खौफ है, कोई डर का बात ही नहीं कर रहा। आपको भी पता, आप पूछते, आप क्यों नहीं बताते? आप भी बताएं, आप भी बात करें, आप भी सच बोले। हमारा मीडिया भी ऐसा पैसे लेके जो पैसे देता उसकी बात करता। मीडिया खुद इन फ्रोनों के नीचे आया, जितने भी
जहाँ कोई बात सच की है वो दिखाता ही नहीं है, जलसा हो रहा दिखा ही नहीं रहा। तो क्या हल है सर, इन सब का क्या हल है? क्योंकि अवाम तो नहीं निकलने वाली, ये लोग आपकी बात सच है कभी भी नहीं निकलेंगे। ना निकले, कितनी देर है, आखिरी किस्त चल रही है अब इनकी, बांग्लादेश का अब आखिरी किस्त चल रही है। बांग्लादेश को भी छोड़ दे, ये अवाम कुछ भी ना करे, ये आखिरी किस्त चल रही है। मैं जितना मर्जी जुल्म कर लूँ, एक दिन मेरी बारी है, अब मेरी बारी आज। ये बड़ा मसला। सर वो अभी अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, उनको डिजिटल भारत क्यों बोला जा रहा है? उनको डिजिटल भारत देखें, डिजिटल भारत इसलिए बोला जा रहा है, मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको एक चीज बताऊं, डिजिटल भारत इसलिए बोला जा रहा है कि उनकी हर चीज आप ये देखो कि हम लोग तो उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। हमारी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक मूवी हमारी चलती नहीं है, हमारी सारी फिल्में फेल हो रही हैं, सारा कुछ ड्रामे चल रहे हैं बस। वो भी इसलिए चल रहे हैं कि यूट्यूब पे जितने सब्सक्राइबर हैं वो देखेंगे, वो यूट्यूब पे देखते हैं। इसकी तो उससे मेरा क्या फायदा? कामयाबी है। अदरवाइज इंडिया में डिजिटल की उनकी जीत इसलिए है कि एक फिल्म 5-5 हजार करोड़ पे कमा रही है। हाँ, उनका एक इंडस्ट्री हमारा माल नहीं है, उनका एक बंदा हमें खरीद सकता है, एक टाटा, एक बिरला, एक अंबानी हमारा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। वो इसलिए कि बस हवा निकल गई। नो डाउट टेक्नोलॉजी में तो वो बहुत आगे, उन्होंने वर्क किया, और सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया की। उन्होंने मेड इन इंडिया का पॉलिसी किया, उसी तरह हमें मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी करनी चाहिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्या पाकिस्तान नाकाम हो गया? पाकिस्तान की क्या जॉब थी? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की जॉब थी कि हम मिसट्रस्ट को कम करते, गैप्स को ब्रिज करते, जो हम समझते थे कि अमेरिका और ईरान को टेबल पे लेके आने के लिए जरूरी है वो करते, और वो हमने किया। अब ट्रंप साहब को आप सुने तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि मैं नहीं छिड़ना है ना, मैंने नहीं छोड़ना। वो फुल तैयारियां करके बैठे हुए हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उनमें हमें क्या करके भारत में हमें? अब भारत हमसे तकरीबन 10-15 साल आगे है। इस खाओ माँ कसम। 1947 में सेपरेशन एक साथ हुई, फिर वो आगे पहुंच गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारी कोई इज्जत करने को तैयार नहीं है। उनका लीडर अच्छे थे, बाकी उनके लीडर अच्छे हैं, वो काम इंडिया में कर रहे हैं। हमारे लीडर भगौड़े हैं, ये काम उधर जा कर रहे हैं। अब आए ना लाइन पे, इसलिए कि उनका नाम था, बाहर जब आप गए थे। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के अंदर दुबई में भारत का पैसा चलेगा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो अच्छा किया ना उन्होंने, मुल्क डेवलप किया, वो डिजर्व भी करते हैं ये तरक्की। ईमानदारी है उस जगह पे। अच्छा, बिल्कुल ज्यादा ईमानदार। ऑब्वियस सी बात है, बेशक हिंदू है लेकिन ईमानदार है। आप देखें ना, आप अपने मुल्क की रेशियो देखें, मुझे बताएं कौन ईमानदार है इस मुल्क में? जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो करप्शन करता है आपके मुल्क में। एक चपड़ासी से लेके एक ऊपर के लेवल तक पूरा अमला मुलविस होता है। आप जिस महकमे में चले जाएं, आप गवर्नमेंट के जिस भी महकमे में चले जाएं, क्या ऐसे कोई तरक्की कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, तरक्की करने के लिए कम से कम आपको थोड़ा सा ईमानदार होना जरूरी है। और जब ईमानदारी नहीं होती है तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता। जब उसके लोग मुखलिस नहीं होते, आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड सऊदीया में होते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो उधर के लोग सऊदीया में जो इंडियंस होते हैं स्पेशली, वो कम से कम लूलू से शॉपिंग करते हैं। लूलू एक ऐसा मॉल है जिसकी जो है ना पैसा है वो कम, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पैसा है वो कम से कम अपने मुल्क में जाता है। और हमारे मुल्क मुल्क के जो लोग हैं वो इधर से जाके और कम से कम ब्रांडेड ढूंढते हैं। वो कम से कम इंडियन का मतलब इतने तो मुखलिस है कि हमारा पैसा अपने मुल्क में वापस जाए। तो क्या यहाँ पर मीडिया बताती है कि वहाँ पर तो कर्फ्यू है, कर्फ्यू होता तो क्या लाल चौक के अंदर इतना ज्यादा कर्फ्यू? उन साइट्स पे कर्फ्यू है जहाँ पे पाकिस्तान के साथ क्लैशेस है, अदरवाइज वो लोग बहुत ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। आपके पास इतने क्लियर इंफॉर्मेशन, और मैं तो बात है, ये 99 या 98 नहीं है भाई, ये 2000 है, 2000 है, ये 24 चल रहा है। ठीक है, तरक्की कर चुका है इतना। आप एक बात निकालें, आपको 100 बातें उसकी निकाल के पॉजिटिव नेगेटिव बता देंगे सब कुछ। मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपके पास बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रही हैं आप, आपके पास फैक्ट्स बहुत क्लियर है। तो बात करने का पर्पस है कि बहुत कम पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको क्लियर इन्फॉर्मेशन है, क्लियर नॉलेज है। वो यहाँ पर तो जज्बाती हो जाते हैं कश्मीर के नाम पर, और ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले डेवलप तो करो यार, पहले अपने मुल्क को तो देखो। सिर्फ इतनी सी है कि इस मुल्क में जीने वालों को जितने राइट्स दिए जा रहे हैं, कम से कम उन लोगों के पास वो तो हैं, उनके पास अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। कश्मीर बहुत ज्यादा, ठीक है, टूरिस्ट क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने डेवलप कर रहे हैं वो इंडियन। अगर इंडिया के हाथ में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई गैर मुस्लिम है तो
मेरे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, खे बनेगा पाकिस्तान। वो कैसे बनेगा जब तक उधर आप लोग उन कश्मीरियों को राइट ही नहीं देने को तैयार है। आज तक ये क्यों नहीं कौमी सतह पे हल हो सका मसला? किसी ने फोरम पे आवाज उठाई है? कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाते, सिर्फ नारे मार के और 2 दिन, एक 5 फरवरी का दिन मुकर्रर किया हुआ है और उसके अलावा इस मुल्क में कोई भी आवाज नहीं है। तो कैसे देख गजब बेइज्जती है। नहीं है तो कैसे देखते हैं आप कि हमारी कौम का, हमारे पॉलिटिशियंस को ठीक करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाने में, इंडिया की बराबरी में खड़े होने में कौन सी ऐसी चीजें दरकार है? इंडिया से 1100 साल पीछे हैं। पहले कहा जाता था 100 साल पीछे हैं। वो लोग अपनी सुई भी बनाते हैं ना तो यूरोप में जाके एक्सपोर्ट करते हैं उसको। मेरी बात सुने, हमारे पास आईटी में कितना आगे जी। ये एहसन इकबाल जो है हमारा, जब वजीर खारजा था तो इसने क्या किया था? मेरी बात सुने। दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी मर्तबा भी कर लेना। कैसे इतना आगे बढ़ गया भारत? भारत कैसे आगे? देखो, एक तो उनकी तालीम बहुत ज्यादा है, वो तालीम पे बहुत फोकस करते हैं। बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है उनका, ये मैंने खुद देखा है। माशाल्लाह कुरान पाक पे भी उनका बहुत नॉलेज है। मुसलमान जो है उनका बच्चा भी जो है ना वो भी हाफिज होगा। हाफिज होगा और साथ इंग्लिश में बोलता होगा। इंग्लिश में बोलता होगा, हाफिज भी होगा। यानी वो बात सच हो गई है कि उन्होंने एक मुसलमानों के लिए स्कीम बनाई थी कि मुसलमान अपने मजहब पर कायम रहे, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ताकि दुनियावी तालीम भी मिले। हाँ, वो देखिए, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, मुसलमान है, लेकिन वो कहलाएंगे तो इंडियन ही। सिंपल। आपके जो रिश्तेदार हैं, क्या उनके पास हर तरक्याती मंसूबा है जिस तरीके से? बिल्कुल, सियासत में भी हिस्सा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई रोक टोक नहीं। नहीं तो लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं उनको कोई सहूलत ही नहीं है। नहीं, ये गलत है। देखो गलत है, जो गलत है वो भाई मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।